गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर ऑनलाइन के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इस पे ध्यान दें। मैथ्स के जो भी सिलेबस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में, उसे बेसिकली हम लोग 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम लोग बेसिक मैथ्स बोलते हैं। बेसिक मैथ्स होता है, इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, बार सिस्टम बाय ट्रिकी अप्रोच से पढ़ने होते हैं। सेकेंड, जब इसका नॉलेज हो जाता है तब सेकेंड में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट प्लस सेट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आता है, जिसको हम लोग सरलीकरण भी बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट जब आपका अच्छा हो जाता है तब आप सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको 4th नंबर पे नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक मैथ्स का सेक्शन है। इससे जनरली हर एग्ज़ाम में, हर किसी के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट में आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम लोग लसा और माशा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 6 और 7 नंबर पे इनइक्वलिटी, असमानता और अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंशतः मान्य। ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों सेक्शन जो है आपके बैंक के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी कि केवल बैंक के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट होगा, और इस बेसिस पे फिर आपका श्योर सक्सेस सेंटर में बेसिक मैथ्स का आपका 2 प्रैक्टिस पेपर लिया जाता है, और आपको शो करना होता है कि आपने बेसिक मैथ्स में जो स्टडी किया है वो आपने उससे कितना सीखा, और आपके मार्क्स को यहाँ पे नोट किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि आप कितने लेवल पे पहुँचे हैं, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक आया है, और क्या आप कंपटीशन में कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रैक्टिस पेपर के बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 से रिलेटेड टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन का डाटा बदल कर, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तब आपको सेक्शन बी पढ़ना होता है। सेक्शन बी को हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक बोलते हैं, अंक गणित का सेक्शन है, जिसको आप मैथमेटिक्स का बैकबोन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपका कॉमर्शियल मैथ एनी हाउ अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा हो जाएगा तो आप कंपटीशन बहुत आसानी से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो फर्स्ट में आपको पढ़ना रहता है 10th नंबर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात और समानुपात बोला जाता है हिंदी में। जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम इन एजेस और पार्टनरशिप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 20 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपका जब अच्छा हो जाए, रेशियो प्रोपोर्शन जब अच्छा हो जाता है, तो आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको कमर्शियल मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका आता है एवरेज, औसत, और औसत अगर आपका अच्छा है, एवरेज अच्छा होगा, तो मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एसआई और सीआई। एसआई में साधारण ब्याज हो गया और सीआई का फुल फॉर्म हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये दोनों को बनाने के लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस,
ठीक है। और उसी से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम में ट्रेन से संबंधित प्रश्न, फिर बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। तो ये 3 आपका एक में आता है, ये 3 सेक्शन, ये बेसिकली सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइम एंड वर्क एंड वेजेस। अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ तो मिलना चाहिए आपको, उसके बेसिस पे कुछ पेमेंट होना चाहिए आपको, तो इसलिए वर्क और वेजेस में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पाइप एंड सिस्टम आता है, जिसमें नल और हौज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कैपेसिटी से रिलेटेड होते हैं कि कंटेनर का कैपेसिटी कितना है, ये आपका सेक्शन बी में होता है। जब आपका कॉमर्शियल मैथ अच्छा हो जाए तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट में आपको मेंसुरेशन पढ़ना होगा। ये एडवांस मैथ का सेक्शन है, बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D फिगर से रिलेटेड एरिया और वॉल्यूम का सारा क्वेश्चन पढ़ना होता है, और ऑलमोस्ट ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है 19 नंबर। 19 में आपको पढ़ना होता है पॉलीगॉन्स, बहुभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आपका आता है पिरामिड और प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपका एसएससी एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एसएससी, ये भी एसएससी का एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी। तो ये दोनों पे आपको बहुत अच्छा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका कॉमर्शियल मैथ कंप्लीट हो जाता है तब आप सेक्शन सी के बनाने के लायक हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपको सेक्शन सी वाला पार्ट बनाना हो, ये 2 सेक्शन, ये 2 चैप्टर आपका 20 और 21 नंबर, यानी कि डाटा सफिशिएंसी में एक क्वेश्चन गिवन होता है और उस बेसिस पे आपका स्टेटमेंट गिवन होता है। स्टेटमेंट से आपको चेक करना होता है कि क्वेश्चन का आंसर किस स्टेटमेंट से आएगा। तो जब आपको इसको पढ़ाया जाएगा तो पूरा आपको डीपली बताया जाएगा कि इसमें करना क्या है। नेक्स्ट आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये बैंक का पार्ट है, लेकिन कुछ इसका क्वेश्चन जो है रेलवे में भी स्टार्ट कर दिया है, पूछा जा रहा है, एसएससी में भी पूछा जाने लगा है, सीजीएल वगैरह इस सब में। ठीक है, इसमें आता है टेबुलेशन, सारणीकरण, बार ग्राफ, ठीक है, उसके बाद पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, फिर कैसलेट आजकल बहुत पूछा जाता है। तो ये बैंक एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको निश्चित रूप से अच्छा करना होगा। फिर नंबर सीरीज आता है, तो ये नंबर सीरीज आपको स्टडी करना होगा, जो रीजनिंग का भी पार्ट होता है और मैथ्स का भी। किसी में आप पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों में सेम चीज पढ़ना होता है। नेक्स्ट आपका आता है वेन डायग्राम। इससे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली आपका बैंक एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से करना होगा। फिर उसके बाद एक लास्ट सेक्शन बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन डी। और सेक्शन डी में देखो आपको क्या क्या पढ़ना होता है। सेक्शन डी का कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको स्टडी करने होंगे। तो इसमें आपका आता है सेक्शन डी में एडवांस मैथ, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडवांस मैथ बोलते हैं, एडवांस मैथ। तो देखिए एडवांस मैथ में आपका फर्स्ट तो आता है वही जो मेंसुरेशन मैंने लिखा था उस साइड में, मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D फिगर पढ़ने होते हैं। सेकेंड में आपको पढ़ना होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा का सेक्शन होता है, ये भी आपका एसएससी में पूछा जाता है। थर्ड आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, और प्लस इसी में आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ने होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। फोर्थ में आपका आता है ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको बोला जाता है, जो आप क्लास 6 से 10 तक बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए थे, ज्योमेट्री ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है हिंदी में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद 6 नंबर में आपका आता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें आपको एपी और प्लस जीपी के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है 7 नंबर, जिसको पीएनसी बोला जाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट में फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों सेक्शन आपका बैंक के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा सेक्शन आपका जो है ये एडवांस मैथ में आता है।
तो ये 7 और 8 को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट 7 एंड 8 चैप्टर 1 to 6 इज ऑलवेज या जनरली जो पूछा जाता है वो एसएससी एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक्सेप्ट बैंक एग्जामिनेशन। तो ये सारा आपका सिलेबस है जो पूरा मैथ्स में आपको पढ़ना होगा, और ये सारा सेक्शन को जब आप अच्छा कर लोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक हो सकता है कि आप किसी एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो और जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ऑल द बेस्ट, आप इस सब पे ध्यान दें और मेहनत करके आप इसको अच्छा करने का कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।